वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर विवाद को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला तब शुरू हुआ है जब अदालत के आदेश पर भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों को दी गई। एएसआई ने पूरे वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ज्ञानवापी परिसर में ये सर्वे 3 महीने तक किया था और इस सर्वे का उद्देश्य ये पता लगाना था कि विवादित परिसर में मौजूदा ढांचा कितना पुराना है और इसके निर्माण की प्रकृति क्या है। एएसआई ने जो सर्वे में पाया उसमें लिखा है कि ऐसा कहा जा सकता है कि मौजूदा निर्माण से पहले इस जगह पर विशाल पक्षकारों को दी गई इस सर्वे रिपोर्ट का सार क्या है, पक्षकारों के वकील विष्णु शंकर जैन से सुनिए। हमारे साथ विष्णु जैन हैं जिन्होंने आज एएसआई की रिपोर्ट जिनके पास है। विष्णु जी, क्या मुख्य बात है, कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहेंगे जो इस रिपोर्ट में? देखिए, सबसे बड़ी बात है एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में बात कही है कि वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था और 17वीं शताब्दी में यहाँ पे जो टेम्पल था वो एग्जिस्ट करता था और वहां पे उस टेम्पल को औरंगजेब के फरमान को एएसआई ने कोट किया है, जहां पे उस टेम्पल को हटा के एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और एएसआई ने यह भी कहा है कि इस तथाकथित मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो पिलर्स हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां पे हुआ करता था। और साथ ही वहां पे सर्वे के दौरान एक शिलालेख मिला था जिसको उन्होंने मिटाने की कोशिश की है। उस शिलालेख में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन और इन सारी बातों को लेके उसमें ऑलरेडी मेंशन है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो 839 पन्ने की रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के अंदर के निर्माण की कई बारीकियों का उल्लेख है। इसमें 1 से अधिक मध्य और पूर्व मध्यकालिक शिवलिंग मिले हैं, गणपति की मूर्तियां मिली हैं, विष्णु प्रतिमा मिली है, देवी मूर्ति मिली है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर शुरू हुए मुकदमे में एएसआई की यह तफ्तीश अदालत के आदेश पर हुई थी, जिसमें हिंदू पक्षकारों ने दावा किया था कि इमारत के तहखाने में भी देवी देवता मौजूद हैं जिनकी पूजा अर्चना करने का संविधान प्रदत्त अधिकार है। उस तहखाने में क्या मिला है वो सुनिए। उसमें तहखाने में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि तहखाने में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और तहखाने में जो पिलर्स हैं वो भी हिंदू मंदिर के पिलर हैं। तो एएसआई की जो कंक्लूसिव फाइंडिंग है वो ये है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर स्टैंड। भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी साफ किया है कि विवादित स्थल पर पहले से मौजूद धर्म स्थल को तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि वहां मिली ज्यादातर मूर्तियों को तोड़ा गया है। कई मूर्तियों के सिर गायब हैं, शिवलिंग में योनिपट्ट मौजूद हैं, लेकिन शिवलिंग तोड़ा हुआ है। एएसआई की इस पूरी रिपोर्ट के हवाले से कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं। मसलन ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन स्तंभ हैं। ज्ञानवापी की इमारत बनाने में हिंदू मंदिरों के भग्नावशेषों का इस्तेमाल हुआ है। फारसी शिलालेख में लिखा हुआ है कि औरंगजेब के शासनकाल में सन 1676-77 में मस्जिद बनी और सन 1792-93 में उसी मस्जिद के सहन की मरम्मत की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन धर्म स्थलों में एक केंद्रीय कक्ष और 4 दिशाओं में एक कक्ष बने हुए हैं। सर्वे में कुल 34 शिलालेख दर्ज मिले, जिसमें 32 हिंदू मंदिरों के पत्थर पर हैं। शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में लिखे गए हैं। प्राचीन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर और महामुक्ति मंडप जैसे शब्द उत्कीर्ण हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग की इस रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष आपत्ति जता रहा है और इसके खिलाफ फिर अदालत में वाद दायर करने की बात कर रहा है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।
तो मुस्लिम पक्ष एएसआई की इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अगली तारीख में अदालत को अपना जवाब या आपत्ति दाखिल करने की बात कह रहा है। उनका दावा यह है कि उनकी इमारत में मिली तस्वीरें सामान्य हैं जो आमतौर पर मस्जिदों में पाई जाती हैं। हालांकि एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है उसमें स्पष्ट तौर पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नजर आ रही हैं जो तोड़ी हुई प्रतीत होती हैं। और ये उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे ढेर सारे तथ्य हैं, लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो इन तथ्यों की तस्दीक करेंगे। उन तस्वीरों में क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखते हैं मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल की मूर्तियां जो मुगल काल के सैकड़ों वर्ष पहले की हैं। इनमें पूर्व मध्यकाल यानी 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच का त्रिस्तरीय स्तंभ मिला है जिसमें चतुर्भुज गणपति, सूर्यदेव और कमल पुष्प की आकृति बनी हुई है। बलुई पत्थर से बनी इस आकृति में गणपति अर्ध प्रयांकासन में बैठे दिखते हैं। ये प्रतिमा तहखाने में मिली है। क्रम संख्या 42 पर पूर्व मध्यकाल की एक और प्रतिमा मिली है जो भूवारा की प्रतिमा है। इसका आधा हिस्सा सर्प आधा मानव का प्रतीत होता है। ये भी तहखाने में ही पाई गई है। क्रम संख्या 46 पर भी पूर्व मध्यकाल में बनी विष्णु भगवान की एक मूर्ति मिली है जो शंख चक्रधारी है। साथ में विचारधारा, विद्याधारा युगल प्रतिमा मिली है। दायां पांव मुड़ा हुआ है और दायां हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। यह तहखाने के पश्चिम के हिस्से में मिली है। क्रम संख्या 66 पर भी पूर्व मध्यकाल की मूर्ति मिली है। त्रिभंग मुद्रा में खड़ी इस मूर्ति में वरद हस्त के साथ मूर्ति दिखाई दे रही है। इसका सिर तोड़ा गया है। इसके चरणों में गण की मूर्ति है और यह भी तहखाने में पाई गई है। फिर क्रम संख्या 67 की ओर बढ़ते हैं। यहां पर पूर्व मध्यकाल में बलुआ पत्थर से बनी एक भगवान विष्णु की प्रतिमा पाई गई है। यह चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है जिसे भग्न किया गया है। इसमें वनमाला और हाथ जोड़े भक्त भी दिखते हैं। ये भी तहखाने के पश्चिम हिस्से में मिली है। इसी तरह क्रम संख्या 10 पर पूर्व मध्यकाल के सैंडस्टोन से बना एक शिवलिंग मिला है जिसे तोड़ा गया है। मध्यकाल में बने इस शिवलिंग को तहखाने के पूर्वी हिस्से में पाया गया है। पूर्व मध्यकाल के अलावा क्रम संख्या 96 पर मध्यकाल यानी 10वीं से 15वीं सदी के बीच का एक योनि पट मिला है जिसका शिवलिंग तोड़ा जा चुका है। मुख्य मंडप के सामने ये मिला है। फिर मध्यकाल की मूर्तियों में क्रम संख्या 112 पर एक शिवलिंग मिला है जिसमें सर्प नजर आ रहा है। यह तहखाने के अंदर मिला है। क्रम संख्या 156 पर मध्यकाल की ही बनी एक आकृति मिली है जो किसी प्रतिमा की भुजा की तरह दिख रही है। इसमें किसी चीज को पकड़ने की मुद्रा में पंजे मुड़े हुए हैं और यह तहखाने के अंदर मिली है। एएसआई ने 187 नंबर पर मध्यकाल यानी 4वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बनी एक खंडित मूर्ति प्राप्त की है। प्रणाम मुद्रा में हाथ जोड़े इस महिला की मूर्ति के ऊपर का हिस्सा तोड़ा हुआ है। ये पश्चिमी चेंबर में मिली है। इसके साथ ही 189 नंबर पर भी मध्यकाल में बनी भगवान शिव की सवारी नंदी की एक प्रतिमा मिली है जिसका सिर तोड़ा हुआ दिख रहा है। यह भी पश्चिमी चेंबर में मिली है। अब 205 नंबर में जो आकृति मिली है वो भी मध्यकाल की है। शिवलिंग नुमा ये आकृति इसे सैंडस्टोन से बनाया गया है और ये भी पश्चिमी चेंबर में मिली है। 237 नंबर पर एक खंडित गणेश प्रतिमा मिली है जो मध्यकाल में बनी है। बलुई पत्थर से बनी ये प्रतिमा वेस्टर्न चेंबर में मिली है। क्रम संख्या 296 की बात करें, इसमें मध्यकाल में बनी बलुई पत्थर की एक गदा मिली है जिसका दंड टूटा हुआ है। ये भी वेस्टर्न चेंबर में मिली है।